नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कई बार क्या है कि खबरें मतलब अंदर खाने से आए या नहीं आए, मतलब अंदर खाने जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। आजकल मीडिया में ये अंदर खाना बड़ा चल गया है। अंदर खाना एक मतलब शब्द चल गया है कि कोई खबर हो, बड़ी से बड़ी खबर वो अंदर खाने से आती है। मगर कई बार क्या होता है कि अंदर खाने से खबर ना आए और वैसे ही आ जाए बगैर अंदर खाने के। अब अंदर खाना तो कुछ होता नहीं है, मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं। तो खैर, मध्य प्रदेश में दो खबरें ऐसी आई जिनसे लोग जो है मतलब लोग क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी जो मतलब केंद्र में भी सत्ता में है और मध्य प्रदेश में तो है ही है, और भी कई राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में। कई जगह डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं देश में। डबल इंजन मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो खैर, मध्य प्रदेश में दो खबरें ऐसी आई जिनसे लोगों ने मतलब बीजेपी के ही लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मतलब महसूस करना प्रारंभ किया और ये सोचना शुरू कर दिया, और लोग ये कहने लगे हैं, ये अंदाजा लगाने लगे हैं, बल्कि कई तो जो है अनऑफिशियली, अनौपचारिक रूप से प्रेडिक्शन भी करने लगे हैं, भविष्यवाणी। और वो क्या है, वो ये है कि साहब जो अगला टर्म मोदी जी को मिलने वाला है, अगर मिल जाता है तो मतलब माहौल चल रहा है आजकल, तो माहौल का मामला है। और बीजेपी माहौल बंदी में मतलब कोई जवाब ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है उसका। और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब हर तरफ माहौल वो 370 और 400 पार और ये सब चल रहा है। भले ही जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हो ये फिगर 370 या 400 पार, एनडीए को 400 पार। क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के जब चुनाव थे विधानसभा के, तो बीजेपी ने कहा था 200 पार बंगाल में, और दीदी का बिल्कुल खेल बिगड़ जाएगा। और जब नतीजा आया और अमित शाह से ये पूछा गया कि साहब आप तो 200 पार कह रहे थे, तो कह लगे भाई वो तो हमारा नारा हमारे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए था, कोई जनता से थोड़ी उसका कोई संबंध था। हमने अपने काडर का मनोबल मतलब लड़ाई के लिए जो हौसला चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, उसको पीक पे रखने के लिए 200 का फिगर दिया। तो खैर, तो ये सब फिगर चल ही रहा है, मीडिया मतलब 370 और 400 पार चला ही रहा है। तो मोदी जी को जो अगला टर्म मतलब जिसकी संभावना बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रबल है, तो वो मिलेगा अगर, तो मोदी जी अपने अगले टर्म में जो है अपनों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब सारे अपने नहीं, मतलब लेकिन चुन चुन के कुछ ऐसे अपने रहेंगे या होने वाले हैं जहां मतलब ईडी सीबीआई वगैरह मतलब पहुंच सकती है। ऐसा लोगों का मतलब लोग बहुत बारीक नजर रखते हैं। अच्छा, इस पे कोई टैक्स वैक्स है नहीं है, कोई कर नहीं है, मतलब कोई फाइन नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई दंड नहीं है। आप सोचिए, सोचने में क्या हर्ज है। तो दो खबरें ऐसी हुई। एक खबर थी, एक रिसोर्ट है ग्वालियर रायरू बाईपास पर, ग्वालियर जिले का मामला है, और रिसोर्ट है इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट। अब ये क्या है साहब, ऐसे तो तमाम रिसोर्ट चल रहे हैं, मगर ये जो है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी की मतलब जो फ्रंट लाइन है मध्य प्रदेश में, बल्कि बहुत बड़ी लाइन है वैसे वो, लेकिन अब इसी से समझ जाइए आपके चुनाव हार गए मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा, मगर उनको जो है न्यू ज्वाइनिंग टोली का कन्वीनर बनाया हुआ है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। और मिश्रा जी जो है खूब मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो रोजाना ही किसी ना किसी को बीजेपी में दाखिला दिलवाने में लगे हुए हैं एकदम। मतलब वो सुरेश पचौरी से लेके तमाम लोग, मिश्रा जी कहते हैं हम 16,000 लोग जो है बीजेपी में आ चुके हैं कांग्रेस छोड़ करके। तो ये जो रिसोर्ट है ये मिश्रा जी के बेटे की इसमें पार्टनरशिप बताई जाती है। अब चूंकि मिश्रा परिवार से कोई खंडन हुआ नहीं है, मीडिया में ये सब खबरें जो है करीब 15 दिन पुरानी घटना है। सीजीएसटी ने छापा मारा था, मीडिया में ये छापा शब्द आया, जबकि वो सर्च हुई थी। टेक्निकली दैट मतलब वो सर्च थी, और करीब किसी ने 1.5 करोड़ की कर चोरी छापा है, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 2.5 करोड़, लेकिन छोटी थी। मतलब इतने बड़े उसमें मामले में, या इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मतलब डंका बज रहा है हर तरफ, और ये करोड़ 2 करोड़ का क्या मतलब है। मतलब खैर, लेकिन वो चूंकि मामला नरोत्तम मिश्रा का था, नरोत्तम मिश्रा कोई साधारण मनुष्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके बेटे के रिसोर्ट पे अगर सीजीएसटी पहुंच रही है और बाकायदा सर्च की जा रही है और कर चोरी पकड़ी जा रही है कि कर भाई इतना बनता था और आपने मतलब ये चुकाया नहीं, तो जो भी है, तो क्या सीजीएसटी को नहीं पता होगा कि भाई ये रिसोर्ट किसका है, इसमें किसका मतलब दखल है, किसकी पार्टनरशिप है। बावजूद इसके सीजीएसटी वहां पहुंचती है, सर्च करती है और मीडिया में खबरें आ जाती हैं। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर ये है कि 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह चौहान के लाडले इसलिए क्योंकि आप ये थोड़ी सी सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इकबाल सिंह बैस
जो है बिल्कुल एकदम शिवराज सिंह चौहान के मतलब लखते जिगर टाइप रहे, एकदम नजदीक के, और मुख्य सचिव तक पहुंचे, उनको एक्सटेंशन भी मिला। तो साहब सोशल मीडिया में एक खबर ये वायरल होने लगी, अभी 4-5 दिन पुराना वाकया है कि उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची है इकबाल सिंह बैंस के घर पर, और वो मतलब सर्च वर्च कर रही है, छापा भी शब्द आ गया सोशल मीडिया पे, जबकि वो फर्जी खबर थी। उसमें खबर ये थी कि भाई पता चला कि हैदराबाद में कोई उसको ईडी को लीड मिली थी और जांच के दौरान, और उसका संबंध मध्य प्रदेश से और भोपाल से था। तो वो स्वाभाविक है कि तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से कुछ पूछताछ करने पहुंचे होंगे ईडी के लोग। 4-6 गाड़ी में पहुंचे थे, गाड़ियों में, वाहनों में, और कुछ देर रुके भी वो, मगर वो सोशल मीडिया में खबर वायरल हो गई कि साहब छापा पड़ गया और वगैरह वगैरह। तो लोगों ने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, अंदाजा लगाने लगे लोग, और मतलब इस अंदाज में कहने लगे कि मतलब हम नहीं कहते थे कि ये होगा। बताते तो लोग ये भी हैं कि साहब 2018 में मोदी जी मतलब ये सब करने वाले थे, अपने ही कुछ लोगों पर, मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपने ही लोगों को कुछ, ताकि मतलब जो अपनी इंटीग्रिटी है या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको जस्टिफाई करने के लिए मतलब करने वाले थे वो। मगर बताते हैं कि साहब ये फिर वही लोग बीजेपी के जो बगैर अंदर खाने से मतलब खबरों को देखते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, टटोलते रहते हैं कि साहब वो संघ ने रोक दिया था मोदी जी को, क्योंकि उनका एजेंडा, संघ का एजेंडा कुछ बड़ा करने का है, तो इसलिए संघ के कहने पर रुक गए मोदी जी। मगर अब की नहीं रुकेंगे। 2024 के बाद जो चुनाव हो रहा है, नतीजे आएंगे, अब वो डंका तो बज ही रहा है 370 और 400 पार वाला, तो बहरहाल मतलब कुछ अपने अपने भी आएंगे लपेटे में, ऐसा मतलब सोचा जाने लगा है। तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब मोदी जी जो है अगर 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली एनसीपी के लोगों को बीजेपी में दाखिला देते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और मतलब यहाँ के वहाँ के सब आके उनकी मतलब विपक्ष तो आरोप लगाता ही है कि बीजेपी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, मतलब वहाँ अगर आप हैं तो भ्रष्ट हैं और यहाँ आ गए तो आप साफ सुथरे हो गए। तो ये जो एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठता जा रहा है या विपक्ष बैठाने में लगा हुआ है, इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो अगले टर्म में जो है कुछ कमाल किया जा सकता है, कुछ चमत्कार देखने को मिल सकता है। तो कुछ मतलब अपने ही लोगों को, अब ये नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पे छापा सीजीएसटी का, या वो भले ही जो है हैदराबाद की कोई जांच में मतलब लीड मिली हो, कोई लिंक मिला हो और एक्स चीफ सेक्रेटरी के घर तक ईडी की टीम पहुंच रही है, भले ही छापा नहीं था, कुछ नहीं था, वो मतलब हो सकता है सुंदरकांड का पार्ट वार्ट हो रहा हो, लेकिन खबरें तो आ गई सोशल मीडिया में, वायरल हो गई चीजें। गलत खबर थी मगर एक्स चीफ सेक्रेटरी का नाम आ गया तो सोशल मीडिया में तो तमाम खबरें भी चलने लगी, मतलब ये वो। अब वो चूंकि कोई उसकी पुष्टि तो की नहीं जा सकती है, मगर तमाम 2-3-4 बड़े मामले निकल आए और सब बट गए, वो इधर उधर हो गए, फैल गए। मगर लोग जो है महसूस कर रहे हैं, मतलब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, महसूस से ज्यादा अंदाजा कि ऐसा करेंगे अगली बार। वो आता था ना कि भाई अगली बार ये पहले ही बता देते थे, इस लाइन पे सोच रहे हैं लोग, अंदाजा लगा रहे हैं। अब कोई रोक टोक तो है नहीं है, चुनाव हो ही जाएगा महीने भर में, मतलब जून में नतीजा आ जाएगा। मगर लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं ये, मतलब आप बात करिए तो वो कहते हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं ये होगा, देखते हैं क्या होता है, मतलब वो तो सब आ ही जाएगा सामने। और वो कई बार ये अपन पुरानी फिल्मों में और खासकर वो रामसे ब्रदर्स की फिल्में आती थी कि साहब पुरानी हवेली का रास्ता फला जगह से जाता है, या वो डायन ने घर देख लिया है टाइप। अब किसका रास्ता कहाँ से जा रहा है, मतलब कि अभी तो वो फला जगह पहुंचे हैं, फिर कहाँ तक पहुंचेंगे, अभी रास्ते वास्तों की जानकारी होगी ही लोगों को, मतलब जो इस काम में अभ्यस्त होते हैं, इसके जानकार होते हैं, उनको रास्तों की जानकारी होती है, और उनको ये भी बता दिया जाता है कि आपको इस रास्ते से कहाँ पहुंचना कहाँ है, मतलब मंजिल कहाँ है, पुरानी हवेली है कहाँ। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।